संघर्ष और कठिनाइयों का एक ऐसा दौर जिस दौर में जन्म हुआ एक ऐसे महानायक का जो आने वाले समय में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए। जी, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में, यानी कि बाबा साहब के बारे में। बचपन में इतना संघर्ष जिसकी आप सभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 14 अप्रैल 1891 महू में जन्म हुआ, जो अब मध्य प्रदेश में है। छोटे थे तभी पढ़ाई लिखाई के प्रति काफी लगाव था इनका। पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन निम्न वर्ग में दलित समाज में जन्म होने की वजह से इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन पिता ने इनकी पढ़ाई में काफी मदद की और जैसे तैसे करके इनको दाखिला दिलवाया। जिस स्कूल में दाखिला हुआ वहाँ पर भी इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और इनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था और स्कूल में रखे मटके से इनको पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों को लगता था इनके छूने से ही पानी भी अपवित्र हो जाएगा। बचपन में ही भीमराव ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि माँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? तो वही माँ कहती हैं, पता नहीं बेटा, शायद लिखा होगा किसी किताब में। तो भीमराव कहते हैं, किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? जिस दिन मुझे मौका मिला लिखने का तो मैं सबको बराबर गाग दूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा है। समाज में सालों से चली आ रही कुरीतियों और भेदभाव को दूर किया और सबको बराबर का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने 1907 में महाराष्ट्र से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और वो ऐसा करने वाले अपने समाज में पहले बच्चे थे। अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और वहाँ पर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बैरिस्टर एट लॉ लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की। 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद था दलितों को तालाब से पानी पीने तथा उपयोग करने का अधिकार दिलाना था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाबा साहब के साथ छुआछूत और भेदभाव कम नहीं हुआ। जहाँ पर ये नौकरी करते थे वहाँ का चपरासी भी दूर से फाइल फेंक कर इनको देता था, ताकि बाबा साहब की परछाई भी उस पर न पड़े। कहते हैं ना कि किस कदर लड़ा होगा वो इंसान जिसके पुतले आज भी जलाए जाते हैं। संघर्ष जितना शानदार, कामयाबी उतनी ही असरदार। 1946 में बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए चुना गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और बाबा साहब ने हजारों सालों से चली आ रही कुरीतियों और भेदभाव को दूर किया और सबको बराबर का अधिकार दिलाया और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया, जिसको 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। कोयले की खान से निकला टुकड़ा ना जाने कब कोहिनूर हो गया। जिस बच्चे को क्लास में बैठने तक नहीं दिया गया, उस बच्चे ने संविधान लिखने का सफर तय किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। बाबा साहब ने हमारे लिए वो कर दिखाया जो हजारों सालों से कोई और दूसरा ना कर सका। जय भीम, जय संविधान।